हेलो दोस्तों, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। आप सभी का स्वागत है मेरे यूट्यूब चैनल पे। तो बीएसटीसी फर्स्ट ईयर एंड सेकेंड ईयर में विद्यालय अनुभव कार्यक्रम एक डायरी होती है, उसको कैसे भरा जाता है उससे रिलेटेड हम वीडियो डाल रहे थे। तो आज हम नेक्स्ट वीडियो लेके आए हैं जिसमें देखेंगे कि प्रगति पत्र कैसे तैयार किया जाता है और भी आगे जो भी फॉर्मेट होंगे कैसे बढ़ने हैं उससे रिलेटेड ये वीडियो है। तो आपने अभी तक वीडियो को लाइक नहीं किया तो वीडियो को लाइक कर दीजिए, और चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस करना ना भूलिएगा, ताकि ऐसे ही वीडियो आप तक जरूर पहुंच सके। तो ज़्यादा समय बर्बाद ना करते हुए चले वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो प्रगति पत्र और उससे रिलेटेड या फिर उससे रिलेटेड जानकारी कैसे उसको डायरी में पढ़ना अपन जानकारी लेके आए, तो वीडियो को लास्ट तक बने रहिएगा। देखिए, फर्स्ट है ट्रांसफ़र सर्टिफिकेट, यानी पाठशालांतर प्रवेशानुज्ञा यानी टीसी बुक। तो इसको कैसे भरा जाता है, जैसे कि पहले तो या विद्यालय का नाम, जो जिस विद्यालय में आप इंटर्नशिप कर रहे हो वो नाम आ जाएगा। फिर छात्र का नाम, जिसकी टीसी काटी है उसका नाम, जो जिसने टीसी ली है विद्यालय से उसके पिताजी का नाम, माताजी का नाम, और उसकी वो निवास स्थान का पता यहाँ लिख देना है, और उसकी डीओ भी लिख देनी है, और प्रवेश दिनांक, जो विद्यालय में उसने प्रवेश किया वो दिनांक, और प्रवेशांक नंबर, एडमिशन नंबर वो भी नोट कर देना है। कक्षा जिसमें पहले भर्ती हुआ था, कौन सी कक्षा जहाँ पे वो एडमिशन लिया था, कक्षा जिसमें स्कूल छोड़ी, कौन सी कक्षा में स्कूल छोड़ी, तारीख, स्कूल छोड़ने की तारीख वो नोट कर देना है। तो टीसी बुक में जैसे कि यहाँ लिखा हुआ है कि प्रमाणित किया जाता है कि बच्चे का नाम जिसने टीसी ली है, और उसके पिताजी का नाम, माताजी का नाम, और निवास स्थान का पता लिख देना है, और जन्म दिनांक जो यहाँ पे नोट कर देनी है, और शब्दों में लिख देनी है यहाँ पे जन्म दिनांक, तो कौन सी क्लास में और किस डेट से, और उस किस डेट कौन सी क्लास और वो डेट जब उसने क्या मतलब कि वो प्रवेश लिया था वो डेट आ जाएगी यहाँ पे, और एडमिशन नंबर वो लिख देना है यहाँ पे, और कौन सी कक्षा में छोड़ा उस कक्षा को लिख देना है, और किस दिनांक को छोड़ा वो नोट कर देना है। नीचे उनका जो व्यवहार कैसा रहा वो भी नोट कर देना है। तो ये सारी जानकारी ऐसे कैसे भरनी है, और जहाँ पे साइन है एचएम सर के वो करवा देने हैं, और डेट लिख देनी है। ओके, तो ऐसे कैसे एज इट इज आपको जानकारी भर देनी है। और नेक्स्ट है चरित्र प्रमाण पत्र। तो चरित्र प्रमाण पत्र कैसे भरना है, तो उसमें भी जैसे विद्यालय का नाम आ जाएगा, छात्र का नाम, प्रवेशांक यानी उसका छात्र रजिस्टर संख्या, पिताजी का नाम, माताजी का नाम, एड्रेस जहाँ पे वो रहता है, डीओबी अंकों में और शब्दों में दोनों। तो ऐसे का ऐसे ये पूरा भर देना है आपको, और ये पूरा भर देना है सेम टू सेम। नेक्स्ट है छात्र उपस्थिति पंजिका। छात्र उपस्थिति पंजिका यानी अटेंडेंस रजिस्टर होता है, वहाँ से ये नोट कर देना है जो नाम है। देखो यहाँ पे जो बच्चों का नाम लिख देना है, कोई भी क्लास का आप ले लेना, जैसे कि इसने सेकेंड क्लास का लिया है और वर्ग ए है, तो बच्चों का जैसे ये नाम है वो या तो बच्चों के रजिस्टर ना संख्या होगी, यहाँ पे नाम होगा, और आप जिस स्कूल में इंटर्नशिप कर रहे हो वहाँ से एक रजिस्टर लेके उसको देख के ये सारा एज इट इज बना देना है। छात्र उपस्थिति रजिस्टर ऐसे पूरा भर देना है आपको। और नेक्स्ट है कक्षा अनुसार समय विभाग चक्र, यानी कि टाइम टेबल। वहाँ पे जो कौन से सर का कब पीरियड लगता है वो टाइम टेबल है, कक्षा अनुसार समय विभाग चक्र। तो ये देख लो, क्लास का नाम लिख देना है, यहाँ पे अध्यापक जी का नाम आ जाएगा, यहाँ पे सब्जेक्ट हो जाएगी, ये वाला पूरा सब्जेक्ट हो जाएगा, और यहाँ पे अध्यापक जी का नाम आ जाएगा। तो ये ऐसे का ऐसे एज इट इज देख लेना, अपने जहाँ इंटर्नशिप आप कर रहे हो उस विद्यालय में ये ऐसे मिल जाएगा आपको, कक्षा अनुसार समय विभाग चक्र। तो वहाँ से जानकारी नोट कर देनी, और डेट भी जब प्रभावी दिनांक है वो भी नोट कर देना आप। नेक्स्ट है अध्यापक अनुसार समय विभाग चक्र। अध्यापक अनुसार समय विभाग चक्र, प्रभावी होने की डेट, और यहाँ पे अध्यापक जी का जो भी नाम है, आपके जहाँ इंटर्नशिप कर रहे हो वहाँ पे अध्यापक जी का नाम है वो नोट कर देना है, और यहाँ पे कक्षा और यहाँ पे सब्जेक्ट, यानी कि ये भी आपको स्कूल में मिल जाएगा, तो वहाँ से देख के भर लीजिएगा पूरा। नेक्स्ट है शिक्षक दैनंदिनी यानी
टीचर्स डायरी। टीचर डायरी तो किसी भी एक टीचर का नाम ले लेना, लिख देना है। जैसे कोई भी एक टीचर, विद्यालय के एक टीचर का नाम लिखना है और फिर पद, अध्यापक और वर्तमान पता, स्कूल का नाम ये नोट कर देना है। ऐसे के ऐसे आपको ये जानकारी नोट कर देनी है। नेक्स्ट है व्यक्तिगत विवरण। तो उन टीचर जी का व्यक्तिगत विवरण देना है। टीचर जी का नाम, पिताजी का नाम, DOB और उनका कार्यकाल की दिनांक, एड्रेस जो भी है जानकारी ऐसे कैसे नोट कर देनी है। शैक्षणिक योग्यता लिख देना है, जैसे कि BSc B.Ed है तो वो लिख दी। और नेक्स्ट है सेकेंडरी क्लास कब उत्तीर्ण हुई, सीनियर सेकेंडरी कब हुई, स्नातक कब हुई और उनके सब्जेक्ट क्या है, कौन से विषय वर्ग से है, कक्षा में उनकी श्रेणी क्या थी, श्रेणी जैसे फर्स्ट श्रेणी, सेकंड श्रेणी, यानी कौन से डिवीज़न से उत्तीर्ण हुए हैं। B.Ed की हुए तो जैसे लिख देना कब हुई और उनके सब्जेक्ट क्या थे और कक्षा में इस जो श्रेणी क्या थी, फर्स्ट श्रेणी, द्वितीय यानी फर्स्ट डिवीज़न सेकंड डिवीज़न से पास हुए तो वो भी नोट कर देनी है जानकारी। और ऐसे के ऐसे एज इट इज़ जानकारी नोट कर देनी है। और यहाँ पे उनके सब्जेक्ट यहाँ पे उनके लिख देना है। और प्रवेश छात्र संख्या, फर्स्ट सेकंड थर्ड, परिणाम भी है जो वो भी लिख देना है। कुल योग लिख देना है और परसेंटेज एज इट इज़ आप नोट कर देना है। और अपने टीचर का नाम चेंज कर देना है, जो अपने विद्यालय में हो उनके लिख देना है, एक टीचर का नाम लिख के। नेक्स्ट है संस्था प्रदान के अनुदेश शिक्षक कार्य संबंधी संस्था प्रदान से प्राप्त अनुरोध संदर्भ नीचे लिखे जाए। तो यहाँ पे जैसे डेट लिखनी है, कौन सी डेट, इस यानी 21/6/2024 को योग दिवस के लिए शिक्षक को निर्देश दिए। और 20 को जैसे बालकों को हिंदी ज्ञान को सुधारने के निर्देश, 21/7/2024 को बालकों की कक्षा का अवलोकन। ऐसे के एज इट इज आपको ये जानकारी नोट कर देनी है अपनी डायरी में। नेक्स्ट है गृह कार्य की जांच का पाक्षिक समय विभाग चक्र। तो डे लिख देना है, कौन से डे में, और कक्षा जो लिख देना है जैसे लिखी हुई कक्षा और वर्ग, और फिर सब्जेक्ट लिख देना है। छात्र पंजीकृत, कितने छात्र पंजीकृत है, प्रवेश और गृह कार्य की जांच हुई उनकी संख्या भी नोट करनी है। और इसी तरह से ये जो लिखा हुआ है वीडियो को रोक के आपको ये सेम एज इट इज अपनी डायरी में भर देना है। वर्ष के कार्य दिवसों का विवरण। नेक्स्ट है वर्ष के कार्य दिवस का विवरण। तो जैसे कि मंथ के नेम यहाँ पे है, कार्य दिवस कितने कार्य दिवस, छुट्टी को काट के, और अवकाश। फिर यहाँ पे ये भी अगर आप लिखना चाहो तो मंडे कितने आए थे, ऐसे जितने भी डे आए वो नोट कर देना अगर लिखना चाहो तो, नहीं तो ऐसे कैसे भर के आ जाना चलेगा सर। लास्ट में योग कर देना है। और अध्यापन कार्य का विवरण। नेक्स्ट है अध्यापन कार्य का विवरण। तो इसमें जैसे अध्यापन कार्य का विवरण, जैसे सब कक्षा लिख देना है, फर्स्ट से लगा के जो भी कक्षा हो, यहाँ से 5 तक क्लास लिखी हुई है, सब्जेक्ट हिंदी है। और विषय के प्रति सप्ताह निर्धारित कालांश, ये जो कालांश है सत्र में विषय के लिए प्रस्तावित कालांश संख्या ये लिखी हुई है। और ऐसे के ऐसे आपको एज इट इज अपने डायरी में नोट करनी है और सर के साइन भी करवा लेना है जहाँ जहाँ जरूरत हो वहाँ पे। नेक्स्ट है पाठ्येतर प्रवृत्तियाँ जो अध्यापक अध्यापिका को सौंपी गई हो। जैसे बालकों को हिंदी शिक्षा में सुधार, जिस डेट की हो और जो भी डेट हो वो लिख देना। अध्यापक द्वारा सरल विधि की सहायता से शिक्षण। तो ऐसे कैसे ये अपने सेम डायरी में नोट कर देना है अपनी डायरी में। ऐसे कैसे यहाँ पे नीचे देख लो, यहाँ पे जैसे अध्यापक जी के हस्ताक्षर और यहाँ पे SM सर के हस्ताक्षर, वित्त मोहर यानी वित्त सेल करवा देना है, स्टैम्प भी लगा देना है। वार्षिक गृह कार्य, लिखित कार्य योजना ये भी है। तो देखो कक्षा 6 के लिए है, विषय हिंदी है, प्रश्न पत्र प्रथम है। यहाँ पे क्रम संख्या लगा देनी है और यहाँ पे मंथ आ जाएंगे। इकाई उप इकाई जैसे अध्याय है उनके फिर प्रस्तावित गृह कार्य यानी लिखित कार्य जो भी है उनको यहाँ पे लिख देना है। गृह कार्य देने की प्रस्तावित दिनांक यहाँ पे नोट करनी है। गृह कार्य जांच की डेट भी यहाँ पे आपको नोट कर देनी है। फिर टीचर के हस्ताक्षर करवा देना है, जैसे हस्ताक्षर शिक्षक के यहाँ HM सर के आ जाएंगे। नेक्स्ट है कक्षा वर्ग, यानी कक्षा वर्ग है जैसे कि 6 है, विषय विज्ञान है और मंथ का नेम यहाँ पे आ जाएगा।
इकाई उप इकाई को यहाँ पे नोट कर देना है। उद्देश्य एवं व्यवहारगत परिवर्तन जो भी इनको यहाँ पे नोट कर देना है। अपेक्षित शिक्षण कालांश इसको नोट कर देना है। सेम एज इट इज अपनी डायरी में नोट कर देना। फिर यहाँ पे हस्ताक्षर और HM सर या जो प्रिंसिपल सर है उनके हस्ताक्षर और स्टैंप लगा देना है। नेक्स्ट है इकाई एवं इकाई अनुसार। तो प्रश्न पत्र 4th पाठ्य पुस्तक का नाम हमारा प्रवेश और यहाँ पे सहायक सामग्री जो भी ली गई उनको सहायक सामग्री उनको नोट करना है। और संदर्भ पुस्तकें तो यहाँ पे जो भी है आप जैसे बालकों को जीव जंतु की जानकारी दी जो जानकारी दी उनको नोट कर देना है। संस्था प्रधान जी की टिप्पणी या फिर प्रिंसिपल सर की टिप्पणी यहाँ पे हो जाएगी और नीचे हस्ताक्षर करवा देने हैं सर के। नेक्स्ट है गृह कार्य जांच विवरण। तो जांच विवरण जैसे यहाँ पे क्लास 5 है, 5 क्लास विषय है गणित और बच्चों का 5 क्लास के बच्चों का नाम लिख देना है। जांच की तिथि को नोट कर देना है। जांच किया गया कार्य उनकी तिथि यहाँ पे आ जाएगी। तो ऐसे कैसे सेम अपनी डायरी में नोट कर देना है। छात्र प्रगति अभिलेखन। छात्र प्रगति अभिलेखन जैसे कक्षा विषय है, छात्रों के नाम, 5वीं क्लास है तो 5वीं क्लास के छात्रों के नाम, अपरक जैसे फर्स्ट, सेकंड, थर्ड और लिखित मूल्यांकन युग 30 में से। और फिर प्रथम प्रश्न पत्र, द्वितीय, मौखिक, फिर टोटली योग, अर्धवार्षिक का ऐसे कैसे ये जानकारी नोट कर देनी है। वार यानी सोमवार के दिन दैनिक दिनचर्या जैसे कि यहाँ पे कलांश जो भी कक्षा है उनको लिख देना है। यहाँ पे कक्षा और वर्ग लिख देना है। यहाँ पे कालांश जो पीरियड है उनको लिख देना है। विषय यहाँ पे आ जाएगी और क्या क्या सिखाया गया, क्या क्या टॉपिक रहा वो यहाँ पे नोट कर देना है। और विषय वस्तु एवं अध्यापन बिंदु यहाँ पे आ जाएंगे। सेम एज इट इज अपनी डायरी में नोट कर देना है ऐसी की ऐसी जानकारी। और यहाँ पे HM सर या प्रिंसिपल सर के हस्ताक्षर और स्टैंप लगवा देना है। नेक्स्ट है पाठ योजना। जैसे पाठ योजना में शिक्षण विधि, कौन सी शिक्षण विधि आपने यूज की, जैसे सरल शिक्षण विधि। और यहाँ पे जैसे सहायक सामग्री जो भी आपने यूज की जैसे चामपट, चौक, डस्टर और ग्लोब, पैमाना, जो भी रंगीन चौक, जो भी आपने मानचित्र, जो भी सहायक सामग्री यूज की उनको यहाँ पे लिख देना है। कक्षा कार्य यहाँ पे आ जाएगा और गृह कार्य यहाँ पे आ जाएगा। तो सेम एज इट इज ये नोट कर देना है और ऊपर डेट लगा देनी है। वीडियो को रोकते हुए ये पूरा सेम एज इट इज अपनी डायरी में नोट कर देना है और नीचे अध्यापक जी के साइन करवा देने हैं। अब है संस्था का नाम, पता। जैसे स्कूल में जो टीचर्स होते हैं उन्हों का रजिस्टर होता है तो उन्हों का रजिस्टर होता है, फिर वो उन्हों का रजिस्टर होता है तो उनसे देख के ये सारी जानकारी आपको ये भर देनी है अपनी डायरी में सेम। नेक्स्ट है आय रिसिप्ट यानी लोकल फंड कैश बुक। तो मंथ कौन सा था और दिनांक ये ऐसे लिख, जो भी है विद्यालय से डायरी लेके ये ऐसे लिख देना या फिर एज इट इज ये नोट कर देना है। किससे प्राप्त हुआ और छात्र शुल्क कितना है, कैसे क्या है, ये एज इट इज अपनी डायरी में नोट कर देना है। वीडियो को रोक के ऐसे कैसे नोट कर दीजिएगा। विद्यालय निधि रोकड़ पंजिका, तो यहाँ पे डेट आ जाएगी। विद्यालय निधि रोकड़ पंजिका यहाँ पे आ जाएगी, डेट आ जाएगी फर्स्ट और किसको दिया गया वो भी यहाँ पे लिख देना है। यहाँ पे डेट आ जाएगी और किसको दिया गया ये भी और रसीद, ये सेम एज इट इज जो भी है आपको अपनी डायरी में नोट कर देना है। सरकारी रोकड़ बही कौन से मंथ की है, सरकारी रोकड़ बही जुलाई की है। यहाँ पे डेट आ जाएगी, क्रमांक, उप वाउचर नंबर और यहाँ पे विवरण और सेम एज इट इज ये भी अपनी डायरी में ऐसे कैसे नोट कर देना आपको। नेक्स्ट है आय रिसिप्ट यानी गवर्नमेंट कैश बुक। तो उसको कैसे तैयार किया जाता है, तो यहाँ पे डेट आ जाएगी और विवरण यहाँ पे लिखना है। सेम इसको भी एज इट इज अपनी डायरी में आपको नोट कर देना है। पत्र प्राप्ति रजिस्टर यानी लेटर रिसिप्ट रजिस्टर। पत्र प्राप्ति रजिस्टर में यहाँ पे क्रमांक, दिनांक लिख देनी है। पत्र संख्या यहाँ पे आ जाएगी, लिख देना आप, और दिनांक या कहाँ से प्राप्त हुई ये भी है। जैसे CBO कार्यालय, DO कार्यालय, PO कार्यालय, किससे संबंधित थी, जैसे बच्चों का नामांकन, पोशाक संबंधी, माता पिता, SMC कमेटी संबंधित, योग दिवस, बाल सभा संबंधित,
और विवरण अगर हो तो यहाँ पे नोट कर देना, सेम एज इट इज़ ये भी जानकारी अपनी डायरी में नोट कर देना है। नेक्स्ट है जावक रजिस्टर। जावक रजिस्टर में भी सेम देख लो, ऐसे के ऐसे वीडियो को रोकते हुए अपनी डायरी में जानकारी नोट कर देनी है। स्थान का नाम यहाँ पे लिख देना आप, और सेम एज इट इज अपनी डायरी में ऐसे की ऐसे जानकारी नोट कर देनी है। नेक्स्ट है स्थायी सामग्री यानी स्टॉक रजिस्टर। स्टॉक रजिस्टर तो नाम वस्तु का, जैसे अलमारी और श्रेणी और यहाँ पे यहाँ पे पहचान चिन्ह यानी पहचान चिन्ह आइडेंटिटी मार्क्स जो भी है, और यहाँ पे देख लो यहाँ पे ऐसे जो भी लिखा हुआ है सेम लिख देना है, जैसे कहाँ से प्राप्त हुई, सेम एज इट इज जानकारी अपनी डायरी में नोट कर देना है यहाँ से देख के। नेक्स्ट है राजस्थान सरकार यानी लेखन सामग्री पंजिका। तो इसमें भी यहाँ पे आपके विद्यालय का नाम लिख देना, और यहाँ पे नाम, कीमत, वस्तु यानी परीक्षा सामग्री, और यहाँ पे डेट, और यहाँ पे सेम एज इट इज जो भी ये जानकारी दे रखी है अपनी डायरी में नोट कर देना है ऐसे की ऐसे। नेक्स्ट है राजस्थान सरकार यानी आकस्मिक अवकाश पंजिका, यानी अकस्मात अवकाश लिया गया हो, आपके विद्यालय की कोई टीचर का नाम, उन्होंने अवकाश लिया गया हो, उनका विवरण, तो डेट लिख देनी है, प्रार्थना तिथि और अवकाश, आवश्यक कार्य हेतु और अवकाश स्वीकृत जो भी है ऐसे कैसे ये भी अपनी डायरी में नोट कर देना है। नेक्स्ट है पुस्तक अवदान पंजिका। पुस्तक अवदान पंजिका, इसमें जैसे ये डेट लिख देनी, क्रमांक, और यहाँ पे प्रकरण क्रमांक, और यहाँ पे टाइटल का नाम, और लेने वाले का नाम यानी बच्चों के नाम, और यहाँ पे उनकी कलांश, उनकी कक्षा यानी यहाँ पे उनकी कक्षा लिख देनी है, और पत्रक क्रमांक यहाँ पे आ जाएंगे, और तिथि यहाँ पे हो जाएगी, और बच्चों जिसने जो बुक ली पढ़ने के लिए उनके हस्ताक्षर हो जाएंगे, और प्रत्यावर्तन तिथि यहाँ पे आ जाएगी, वापस जमा करवाई हो, और ये सेम एज इट इज अपनी डायरी में नोट कर देना है। नेक्स्ट ये भी वही है, सेम ही है, तो ये भी देख लो ऐसे कैसे, अगर आपकी डायरी में भी ऐसे हो तो इनको सेम एज इट इज नोट कर देना अपनी डायरी में है। जैसे बुक है, उनका बुक के लेखक के नाम, और वो कहाँ से प्रकाशित हुई यानी उसका प्रकाशन कहाँ हुआ, स्थान, वो नाम लिखना है। नेक्स्ट है परिग्रहण पंजिका, उसमें भी देख लो यहाँ पे दिनांक बीजक संख्या और दिनांक, और प्राप्ति स्थल, और उनके रेट, श्रेणी यानी क्लास यहाँ पे, और प्राप्ति, और खंड, और यहाँ पे जो खारिज करने की तिथि, ये सेम एज इट इज अपनी डायरी में नोट कर देना है आपको। अब है प्रगति पत्र। तो प्रगति पत्र कैसे तैयार किया जाता है ये भी जानकारी देख लो आप, सेम एज इट इज डायरी में उतार देना, जैसे छात्र स्टार संख्या, नाम और कक्षा, डीओबी उनकी, पिताजी का नाम, माताजी का नाम, और उनके नीचे देख लो यहाँ पे उनकी उपस्थिति का विवरण ये है, और देख लो छात्र का नाम ऐसे कैसे तैयार कर देना, और टोटली ये वार्षिक परीक्षा का है, और देख लो ये सब्जेक्ट और यहाँ पे कितने मार्क्स आए वो सब नोट कर देना एज इट इज़, ये भी अपनी डायरी में नोट कर देना, या फिर बच्चे से प्रगति पत्र लेके ये ऐसे कैसे भर देना, और यहाँ पे हस्ताक्षर कक्षा अध्यापक, परिणाम घोषित करने की दिनांक, और एचएम सर के साइन और मोहर भी लगा देना है। नेक्स्ट है कक्षा यानी कक्षा वर्ग और परीक्षा परिणाम। तो ये परीक्षा परिणाम है, परीक्षा परिणाम कौन सी क्लास का है, जैसे 6, 7, यहाँ पे जो ये परीक्षा परिणाम है सब्जेक्ट वाइज नोट करते जाना है आपको। ये जैसे परीक्षा परिणाम क्या रहा देख लो, ये ऐसे कैसे नोट कर देना इसको अपनी डायरी में। नेक्स्ट है वार्षिक परीक्षा अंक सूची देख लो, इसमें क्या है जैसे कोई भी जैसे सामयिक, अर्धवार्षिक या वार्षिक जो भी परीक्षा है किसके अंक है उनको लेना है। जैसे वार्षिक परीक्षा के थे उनका लिया, कक्षा कौन सी है 6 पूर्णांक 100 में से है, और विषय गणित है, अध्यापक जी का नाम, और ये देख लो कि उत्तर पुस्तिका प्राप्त करने की दिनांक और उत्तर पुस्तिका लौटाने की दिनांक ये लिख देना है आपको। क्रम संख्या, बच्चों के रोल नंबर लिख देना है, बच्चों के नाम लिख देना है, और 100 में से कितने अंक प्राप्त हुए वो यहाँ पे लिख देना है। विशेष जानकारी हो तो नोट कर देना कि कौन सा ग्रेड मिला, ये भी लिख सकते हो आप। यहाँ पे एसएम सर के साइन और मोहर लगा देनी है, और यहाँ पे विवरण देना है आपको कि
कक्षा में छात्रों की संख्या कितनी थी, सम्मिलित छात्र संख्या कितनी है, उत्तीर्ण छात्रों की संख्या कितनी, अनुत्तीर्ण कितने हुए, और परीक्षा का प्रतिशत यानी कितना प्रतिशत रहा, वो जानकारी नोट कर देना है। सेम एज इट इज जानकारी लिख देना है आपको। जनरल प्रोविजन फंड के कटौतियों की अनुसूची, तो यहाँ पे आपके विद्यालय लिख देना है, दिनांक लिख देना है, और खाता संख्या, खाता बही यहाँ पे आ जाएगी, नाम और वेतन चंदा रकम, प्राप्ति वापसी, ये जो सेम है एज इट इज जानकारी अपनी डायरी में नोट कर देना है। और नीचे योग है वो लिख देना, डेट और हस्ताक्षर करवा देना है नीचे, डेट जिस दिनांक का आपने ये तैयार किया विवरण वो, और हस्ताक्षर यहाँ पे करवा देने HM सर के। यहाँ पे विद्यालय का नाम आ जाएगा, यहाँ पे HM सर के या प्रिंसिपल सर के हस्ताक्षर और मोहर भी लगा देनी है आपको। नेक्स्ट है परम आवश्यक प्रमाण पत्र, तो ये प्रमाण पत्र भी आपको बना देना है। ऐसे जो भी है नाम लिख देना, ऐसे देख लो ये बना लेना है। और यहाँ पे देख लो कि बीजक संख्या और दिनांक, औषधियों के नाम और कितने पैसे लगे वो भी बना देना है। और अधिकृत चिकित्सक के हस्ताक्षर आपको यह करवा देना है। और प्रमाणित किया जाता है कि रोगी यानी जो बीमार था, जो हॉस्पिटल में डॉक्टर के पास गए, उनका भी नाम और कितने दिन से एडमिट है, क्या बीमारी है, वो ये जानकारी सारी देनी है। मरीज के हस्ताक्षर और डॉक्टर के यहाँ पे हस्ताक्षर, जहाँ पे अधिकृत चिकित्सा अधिकारी होगा उनके, जहाँ मरीज एडमिट था वहाँ के जानकारी। तो सेम ये भी एज इट इज अपनी डायरी में नोट कर देना है। प्रार्थना पत्र, तो प्रार्थना पत्र कैसे तैयार किया जाएगा, जैसे राज्य कर्मचारी का नाम और विभाग, जैसे नाम है और विभाग ये लिख दो। वास्तविक निवास स्थान का पता यहाँ आपको यहाँ नोट कर देना है। वेतन कितना मिल रहा है वो नोट कर देना है। तो ये सेम जानकारी अपनी डायरी में आपको ऐसे के ऐसे नोट कर देनी है। अगर आपकी भी डायरी ऐसी हो तो ऐसे के ऐसे आपको डायरी में ये जानकारी नोट कर देनी है। नीचे दिनांक और साइन हो जाएंगे। नेक्स्ट है निम्नलिखित में से किन्हीं 5 रिकॉर्ड के बारे में विस्तार से लिखी, यानी कि 5 रिकॉर्ड के बारे में आपको विस्तार से लिखना है। जैसे विद्यालय प्रबंधन समिति, तो उससे रिलेटेड जानकारी है जो आपने विद्यालय में अनुभव किया और समिति में भाग लिया और उनसे क्या जानकारी प्राप्त हुई, उनको आपको अपनी डायरी में नोट कर देना है। जैसे वीडियो को रोकते हुए आपको ये लिख देना है सारा। नेक्स्ट है सेकंड नंबर है NCF 2005 की जानकारी रजिस्टर, तो NCF 2005 की जानकारी रजिस्टर, उनको भी ये देख लो, ये लिखा हुआ सेम एज इट इज अपनी नोटबुक, अपनी जो डायरी है विद्यालय अनुभव कार्यक्रम डायरी, उसमें ये नोट कर देना है। नेक्स्ट है छात्र प्रवेश रजिस्टर, तो छात्र प्रवेश रजिस्टर से संबंधित जानकारी आपको नोट कर देनी है, ऐसे कि ऐसे लिख देनी है। वीडियो को रोकते हुए सेम एज इट इज उतार देना है। नेक्स्ट है उपस्थिति रजिस्टर, उपस्थिति रजिस्टर में देख लो, उपस्थिति रजिस्टर का विवरण, अध्यापक की उपस्थिति का रजिस्टर जो भी है, ये जो भी लिखा हुआ है एज इट इज अपनी डायरी में ये जानकारी नोट कर देनी है। छात्र उपस्थिति रजिस्टर, अब छात्र उपस्थिति रजिस्टर उनसे संबंधित भी जानकारी ये दी हुई है, इसको आप अपनी डायरी में नोट कर देना है आपको। रसीद बुक 5 नंबर लास्ट है रसीद बुक, तो रसीद बुक से रिलेटेड जानकारी है ये, इनको भी आपको अपनी डायरी में सेम एज इट इज नोट कर देना है। ऐसे कैसे अपनी डायरी में सेम ये जानकारी नोट कर देना है। और लास्ट में आप जिस स्कूल में आपकी इंटर्नशिप है उनके, यानी HM सर है तो HM सर के, और अगर प्रिंसिपल सर है तो प्रिंसिपल सर के साइन होंगे लास्ट में, और साइन होने के बाद में आपको वहाँ मोहर भी लगा देनी है उस स्कूल की। तो दोस्तों हमारा वीडियो आपको कैसा लगा, विद्यालय अनुभव कार्यक्रम जो डायरी का ये वीडियो था, ये लास्ट वीडियो था। आज ये वीडियो यहीं पे समाप्त होता है। इन डायरियों से संबंधित जानकारी का वीडियो ये लास्ट वीडियो था। अगर वीडियो आपको अच्छा लगा हो और जानकारी पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक कीजिए। चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो आप चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, और चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस ज़रूर कीजिएगा, ताकि ऐसे ही स्टडी से रिलेटेड या फिर कोई डायरी लेसन बनाने हैं उनसे रिलेटेड जानकारी आपको इस चैनल पे देखने को मिलेंगी। और भी जानकारी जैसे कंपटीशन एग्ज़ाम की तैयारी के लिए ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन हैं तो उनसे भी संबंधित जानकारी आपको देखने को मिलेगी। तो आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस करना न भूलिएगा। तो थैंक यू सो मच दोस्तों, आपने वीडियो को पूरा देखा, इसके लिए आपको धन्यवाद। और मिलते हैं ऐसे ही किसी स्टडी से रिलेटेड वीडियो में। तो फिलहाल के लिए बाय। थैंक यू सो मच वीडियो को पूरा देखने के लिए।